जैन धर्म जैनिज्म 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर डैश डैश को समर्पित है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा भगवान ऋषभदेव। 19वीं शताब्दी में निर्मित सोनी जी की नसिया मंदिर अजमेर शहर में स्थित एक जैन मंदिर है। इसे जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। यह मंदिर एक तालाब के मध्य में बना है तथा इसमें मुख्य पूजनीय वस्तु भगवान महावीर की चरण पादुका है। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। जैन धर्म में तीर्थंकर को धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में माना जाता है जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर जैन धर्म से संबंधित स्थान नहीं है। यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। मल्लों ने यहाँ बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। यह नगर बौद्ध धर्म में विशेष ध्यान रखता है तथा यहाँ कनिष्क ने विहारों एवं चैत्यों का निर्माण करवाया था। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी निर्माण। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी निर्माण। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे निर्माण मृत्यु के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे तथा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सूत्रक्रांतांग सूत्र। जैन साहित्य को आगम निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? सूत्रक्रांतांग सूत्र जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग 12 उपवांग 10 प्राकीण 12 अंग 12 उपवांग 10 प्राकीण 6 छेद सूत्र 6 मूल सूत्र अनयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का सूत्रक्रांतांग सूत्र अहिंसा का वर्णन करता है। इस सूत्र में कहा गया है कि यह जानते हुए कि सभी बुराइयां और दुख जीवित प्राणियों की चोट। निम्नलिखित में से किस जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ऋषभनाथ। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। जैन धर्म अनीश्वरवादी है। यह ईश्वर तथा वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं। जैन अनुयायी अहिंसा में विश्वास करते हैं। जैन धर्म में कर्म की प्रधानता दी गई है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। वर्तमान महावीर जैन धर्म के डैश डैश तीर्थंकर थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा ऋषभनाथ। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण नॉन एक्विजिशन है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अपरिग्रह। जैनियों के अनुसार कर्म और बंधन से आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए 5 महाव्रत अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह है। अपरिग्रह का अर्थ है गैर अभिग्रहण अर्थात कोई भी वस्तु संचित न करना। डैश डैश को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा महावीर। महावीर को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। महावीर का जन्म प्राचीन बज्जीगढ़ तंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के ग्रातक के कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था।
इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजकुमारी तथा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। कहाँ? कुंडग्राम में हुआ था। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध हैं? राइट ऑप्शन डी हो जाए गुजरात में वल्लभी। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जैसे लिखा गया उसी रूप में वर्तमान में गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध है। वल्लभी गुजरात में दूसरी जैन सभा का आयोजन 512 एडी में भानुगुप्त के शासनकाल में किया गया। इनकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमा श्रवण ने की थी। RRB के हिस्ट्री जैन संगीति और काल स्थान अध्यक्ष प्रथम चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। स्थूल भद्र जो अध्यक्ष थे। द्वितीय 512 ईस्वी में वल्लभी थे। देवर्षि क्षमा श्रमण थे। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है जिसका अर्थ है अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा विजेता। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात में स्थित है। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। यह मंदिर एक महान जैन संरक्षक कुमारपाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में बनाया था। पालीताना शहर को मंदिरों का शहर माना जाता है। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा जैन धर्म। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म के दो संप्रदायों में से एक है। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ने पर जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद पड़ जाने से यह धर्म दो संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गया। दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक भद्रबाहु, श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक स्थूल। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा वैशाली। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा वर्तमान। भगवान महावीर का मूल नाम वर्तमान था। महावीर का जन्म प्राचीन वज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञातव्य कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर को द्रघंबिक के समीप ऋजुपालका नदी के किनारे कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बसादिश कहा जाता है। महावीर तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन 24वें कौन थे? डी हो जाएगा महावीर थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा महावीर थे। ऋषभदेव ये नहीं था, ये तो पहले थे। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था डैश डैश जैन तीर्थंकर बना। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 23वां। काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्पफन था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ थे जिनका प्रतीक ऋषभ। त्रिरत्न की अवधारणा डैश डैश से संबंधित है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण है। बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है।
निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तका की कौन सी जोड़ी असंगत है? असंगत पूछा गया। इस्लाम कुरान सही है, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब सही है और ईसाई धर्म बाइबल ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। जैन धर्म उपनिषद, जैन धर्म हिंदू धर्म से। शब्द श्वेतांबर डैश डैश से जुड़ा हुआ है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जैन धर्म से जुड़ा हुआ। श्वेतांबर शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म दो संप्रदाय श्वेतांबर एवं दिगंबर में बट गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी सफेद वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी नग्न रहते थे। बौद्ध धर्म बुद्धिज्म में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे डैश कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन का रूबेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में तथा महावीर स्वामी सर्वाधिक उपदेश राजगृह में दिए थे। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल डैश द्वारा संचालित की गई थी। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, काला अशोक। बौद्ध धर्म की संगीतियाँ तथा उनके समकालीन शासक निम्नलिखित हैं। प्रथम बौद्ध संगीतियाँ अध्यक्ष समकालीन शासक स्थान। प्रथम संगीति महाकश्यप अजातशत्रु राजगृह। द्वितीय संगीति सभाकामी कालाशोक वैशाली। तृतीय संगीति मोगली पुत्रसित्तिस्य अशोक पाटलिपुत्र। चतुर्थ संगीति वसुमित्र कनिष्क कुंडलवन। थेरी गाथा एवं बौद्ध ग्रंथ है जो डैश डैश का हिस्सा है। यह भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, शुद्ध पिटक। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो शुद्ध पिटक के खुदक निकाय का हिस्सा है, जिसमें 15 लघु ग्रंथ है। यह स्त्रीवीर भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। इनमें कुल 73 गीतों तथा 522 कविताओं का संग्रह है। 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक डैश डैश से संबंधित है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, दार्शनिक। माना जाता है कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक डैश स्थान का शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राग बोधि। माना जाता है गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक प्राग बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान, मूल सर्वाधिष्ठिवाद आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। इसके 3 भाग है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, शाक्य। गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य गण से था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशी राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कोली वंश की थी। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने से इनका पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। 6 वर्षों के कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सारनाथ में दिया था। ऋषि पत्तन या सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 पुराने। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बोध गया। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक
ग्राम में हुआ था, ठीक है, ये बात याद रखना। 563 उस कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज व ज्ञान प्राप्ति हेतु गृह त्याग देने के पश्चात उन्हें 35 वर्षों की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात बोध गया बिहार में निरंजना नदी यानी कि फाल्गु के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तत्पश्चात वे बुद्ध कहलाए। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम महामाया तथा पिता का नाम सुद्धोदन था। गौतम बुद्ध की 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में देहांत महापरिनिर्वाण हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? राइट ऑप्शन बौद्ध धर्म से एक पवित्र ग्रंथ है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। यह 3 भागों में है, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक। 3 पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, कर्म एवं पुनर्जन्म की परिकल्पना करता है परंतु आत्मा की नहीं। आगम का संबंध जैन धर्म, हदीस का मुस्लिम धर्म से और तनख यहूदियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। हदीस इनमें से कौन सा शब्द समानता एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार। बौद्ध मतानुयायियों के मठों को बिहार कहा जाता है। बिहारों में बुद्ध प्रतिमा होती है जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। बौद्ध धर्म में पूजा के निमित्त जिन गुफाओं का निर्माण किया जाता है उसे चैत्य कहते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान का गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बोध गया। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने अपना पहला उपदेश ऋषि पत्तनम शुद्ध पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। हीनयान और महायान किस धर्म के ग्रंथ है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सारनाथ में स्थित है। बौद्ध सत्य की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा महायान। बौद्ध धर्म विनय और शुद्ध पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किससे अग्नि उपदेश फायर शेरमन के नाम से जाना जाता है? बताइए भाई साहब। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा आदित्य पर्याय सुत्त। जातक कथाएं डैश डैश से संबंधित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बौद्ध धर्म से जातक कथाएं संबंधित हैं। बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अश्वघोष ने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ग्वालियर। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा स्तूप क्यों बनाए गए थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप बनाए गए थे। डैश डैश का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु तथा मृत्यु 80 वर्ष की उम्र 583 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस वृक्ष के नीचे रानी महादेवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? बताइए भाई। साल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, अशोक का वृक्ष, आम का वृक्ष। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक के स्थान पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। बौद्ध धर्म की नींव डैश डैश महान सच्चाइयों एवं डैश डैश अंगी पथ पर आधारित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 4 मठ। 4 और 8 मठ है।
निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से नहीं है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता तो दुखों से निवारण हो सकता है। पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक डैश डैश उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सारनाथ में दिया था। सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्म चक्रवर्तन का नाम दिया जाता है और इसे बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। यह बौद्ध स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डैश डैश में दिया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सारनाथ। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बोध गया। बोध होना, गया में बोध होना। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जुआन जांग। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार में स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का उपयोग किया था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, पाली भाषा का प्रयोग किया था। जातक कथाओं में से डैश डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बुद्ध। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व डैश डैश शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, माया। बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम डैश डैश और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं? राइट ऑप्शन क्या होगा, बताइए भाई। ये अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। डैश डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार और स्तूप और स्तंभ होते थे। बौद्ध वास्तुकला में, किसमें? बौद्ध वास्तुकला। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीलंका। बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडोनेशिया में स्थित है। जहाँ यह मानते भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध, सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कहा जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, धमेक स्तूप, सारनाथ।